हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ जिसका टाइटल है महाराणा प्रताप जयंती। ठीक है, जो कि कल है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, अपने इंग्लिश को स्ट्रांग बनाते हैं और बहुत सारे नए नए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग इस पूरे पैराग्राफ में मैंने ऐड किए हैं जो आपकी इंग्लिश को और स्ट्रांग बना देंगे। तो चलिए पूरे ध्यान के साथ, पूरे फोकस के साथ पूरे पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो महाराणा प्रताप जयंती। ठीक है, जयंती का मतलब क्या होता है? बर्थडे। ठीक है, महाराणा प्रताप वॉज अ रिनाउंड राजपूत रूलर हुज नेम इज सिनोनिमस विद ब्रेवरी। महाराणा प्रताप वॉज यानी थे, अ एक, रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध यानी कि फेमस, राजपूत, रूलर का मतलब होता है शासक। ठीक है, हुज जिनका या फिर जिसका, नेम यानी कि नाम, इज यानी है, सिनोनिमस समानार्थी या फिर पर्यायवाची। ठीक है, विद के साथ, ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब होता है वीरता। ठीक है, अब पूरी लाइन का हम हिंदी मीनिंग समझते हैं। महाराणा प्रताप वॉज अ रिनाउंड राजपूत रूलर, यानी महाराणा प्रताप एक प्रसिद्ध राजपूत शासक थे। हुज नेम जिनका नाम, इज सिनोनिमस विद ब्रेवरी वीरता के साथ समानार्थी है। वीरता के साथ समानार्थी होने का मतलब वीरता जैसा ही अर्थ उनके नाम का है। ठीक है, यानी वीरता मतलब महाराणा प्रताप, यहां पर ये कहा गया है। His defiance of Akbar as well as the bravery of his loyal horse Chetak are well known. His यानी कि उनका या फिर उसका, डिफाइंस, डिफाइंस का मतलब होता है चुनौती या फिर ललकार। ठीक है, ऑफ का मतलब काके की, अकबर, एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ, द ब्रेवरी यानी बहादुरी या फिर वीरता, ऑफ काके की, हिज यानी कि उनका, लॉयल का मतलब वफादार, हॉर्स घोड़ा, कौन था उनका वफादार घोड़ा? चेटक, जिसको चेतक भी बोलते हैं, चेटक भी बोलते हैं। आर यानी है, वेल नोन, वेल नोन का भी मतलब होता है प्रसिद्ध यानी कि फेमस। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। हिज डिफाइंस ऑफ अकबर यानी कि अकबर को उनकी ललकार, एज वेल एज द ब्रेवरी ऑफ हिज लॉयल हॉर्स चेटक, और साथ ही साथ उनके वफादार घोड़े चेतक की बहादुरी, आर वेल नोन, ये दोनों प्रसिद्ध हैं। यानी अकबर को जो उन्होंने ललकार की थी और जो उनका सबसे ज्यादा वफादार हॉर्स चेटक था, है ना, उसकी जो ब्रेवरी है, वीरता है, वो वेल नोन है यानी कि प्रसिद्ध है। ठीक है, When others recognized Akbar's supremacy, Maharana Pratap stood firm against the Mughal Empire. When यानी जब, others यानी दूसरे, recognized, recognize करना, पहचानना या फिर मान्यता देना, तो पहचाना या फिर मान्यता दी। अकबर्स सुपरमेसी, अकबर अपोस्ट्रोफियस का मतलब काके की, सुपरमेसी का मतलब होता है प्रभुत्व यानी कि राज। महाराणा प्रताप स्टूड, स्टूड किससे बना है? स्टैंड से बना है। ठीक है, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना प्रेजेंट में, और स्टूड पास्ट में खड़े रहे या फिर खड़े थे, तो खड़े थे। फॉर्म का मतलब होता है अडिग, अडिग का मतलब अटल, जिसको कोई हिला ना सके। अगेंस्ट के विरुद्ध, मुगल
एम्पायर, एम्पायर का मतलब साम्राज्य। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। When others recognized, जब दूसरों ने मान्यता दी, अकबर्स सुपरमेसी, अकबर की राज को या फिर अकबर के प्रभुत्व को, जब दूसरों ने यानी कि दूसरे राज्यों के राजाओं ने, महाराजाओं ने अकबर के प्रभुत्व को या फिर अकबर के राज को मान्यता दी कि हम इनके अधीन काम करेंगे, महाराणा प्रताप स्टूड फर्म, तब महाराणा प्रताप अडिग खड़े रहे, अगेंस्ट द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के विरुद्ध में। ठीक है, यानी जो दूसरे राजा महाराजा थे वो अकबर के आगे झुक गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप स्टूड फर्म, यानी कि वो अडिग खड़े रहे, अटल खड़े रहे। Every year, Rajasthan celebrates the birth anniversary of Maharana Pratap with great fanfare and opulence. Every year यानी हर वर्ष या फिर हर साल, राजस्थान सेलिब्रेट करता है यानी कि मनाता है। क्या मनाता है? जश्न मनाता है। बर्थ एनिवर्सरी यानी कि जन्म की सालगिरह, ऑफ काके की महाराणा प्रताप, विद के साथ, ग्रेट का मतलब महान या फिर बहुत बड़ा, फैनफेयर, फैनफेयर का मतलब होता है धूमधाम, तो बहुत धूमधाम के साथ, बहुत बड़ी धूमधाम के साथ मनाता है। एंड और ओपुलेंस, ओपुलेंस का मतलब होता है अधिकता, अधिकता होती है यानी लोग जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, लोग बहुत ज्यादा उस चीज को एंजॉय करते हैं। अब पूरे राजस्थान के लिए ही है वो त्योहार, तो कौन सा ऐसा बंदा होगा राजस्थान का जो इस त्योहार को नहीं मनाएगा, है ना। है तो ये एक महाराणा प्रताप की जयंती, उनका जन्मदिन, लेकिन ये मनाया जाता है त्योहार की तरह। ठीक है, अब पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग समझते हैं। एवरी ईयर, हर साल, राजस्थान सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप, यानी हर साल राजस्थान महाराणा प्रताप जी की जन्म की सालगिरह का जश्न मनाता है, विद ग्रेट फैनफेयर एंड ऑपुलेंस, यानी बहुत धूमधाम के साथ और अधिकता के साथ। अधिकता होती है लोगों की, ठीक है ना। महाराणा प्रताप जयंती इज मोर देन जस्ट अ कोमेमोरेशन ऑफ द बर्थ, महाराणा प्रताप जयंती इज यानी है, मोर देन, मोर देन का मतलब से ज्यादा, जस्ट सिर्फ या फिर केवल, अ एक, कोमेमोरेशन का मतलब होता है स्मरण उत्सव, स्मरण उत्सव का मतलब क्या होता है? स्मरण करके, उनको याद करके उनके लिए उत्सव मनाना, उसे कोमेमोरेट करना बोलते हैं। ठीक है, ऑफ काके की बर्थ यानी जन्म, ऑफ काके की अ एक हिस्टोरिकल पर्सन, हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक। ठीक है, पर्सन यानी व्यक्ति। तो पूरी लाइन का हम हिंदी मीनिंग समझते हैं। महाराणा प्रताप जयंती इज मोर देन जस्ट ए कमेमोरेशन ऑफ द बर्थ ऑफ अ हिस्टोरिकल पर्सन, यानी महाराणा प्रताप जी की जो जयंती है वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति के जन्म के स्मरणोत्सव से ज्यादा है। ठीक है ना। इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ हिज प्राइड, ब्रेवरी एंड द विल टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन। इट इज यह है, अ एक, सेलिब्रेशन यानी कि उत्सव या फिर जश्न मनाना, ऑफ काके की, हिज प्राइड उनका गर्व, ब्रेवरी वीरता या फिर बहादुरी, एंड और द विल, विल होता है, एक तो होता है विल कि हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, फ्यूचर में कोई काम करेंगे उसके लिए हम विल और वुड का इस्तेमाल करते हैं, और एक विल का मतलब होता है हमारी इच्छा शक्ति। ठीक है, यानी हमारी अंदरूनी जो इच्छा शक्ति है जिसके बलबूते हम कोई भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं, उसको विल पावर बोलते हैं या फिर विल बोलते हैं। ठीक है, तो इच्छा शक्ति, टू के लिए
फाइट का मतलब लड़ना या फिर लड़ाई करना, अगेंस्ट के विरुद्ध। ओप्रेशन, ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब होता है उत्पीड़न या फिर शोषण या फिर अत्याचार। ठीक है, अब पूरी लाइन को हम फिर से दोहरा लेते हैं। महाराणा प्रताप जयंती यानी महाराणा प्रताप जी की जयंती, उनका जन्मदिन, इज मोर देन जस्ट ए कमेमोरेशन, वो एक स्मरण उत्सव से ज्यादा है, ऑफ द बर्थ ऑफ अ हिस्टोरिकल पर्सन, यानी कि एक ऐतिहासिक व्यक्ति के जन्म के उत्सव से वो ज्यादा है। इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ हिज प्राइड, यह उनके गर्व का उत्सव है। ब्रेवरी यानी वीरता का उत्सव है। एंड द विल टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन, और अत्याचार के विरुद्ध जो लड़ने के लिए उनकी इच्छा शक्ति है, उसका ये सेलिब्रेशन है। ठीक है ना, सिर्फ यानी इसका मतलब ये नहीं है कि जयंती का मतलब होता है कि हैप्पी बर्थडे टू यू, इतना ही बोल के आप काम चला लो। ठीक है, जयंती का मतलब ये होता है सिर्फ वो पैदा हुए थे ये नहीं, उन्होंने जो काम किए थे उनको भी याद किया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अ मोटिवेशन दैट एंडर्स इज महाराणा प्रताप्स अनशेकेबल डेडिकेशन टू हिज बिलीफ्स एंड हिज रेम। ठीक है, अ मोटिवेशन यानी एक प्रेरणा, दैट जो, एंडर्स, एंडर रहना, कायम रहना, तो कायम रहती है यानी कि बनी रहती है, इज है महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब का, के या फिर की। ठीक है, अनशेकेबल, जो शेक नहीं कर सकते, शेक का मतलब क्या होता है, हिला देना उसको पकड़ के, है ना, तो अनशेकेबल क्या होगा, जिसको कोई हिला नहीं सकता, यानी स्थिर या फिर अटल। ठीक है, डेडिकेशन समर्पण, टू के लिए, हिज यानी कि उनके, बिलीव्स विश्वास यकीन, एंड और हिज यानी कि उनका, रेम REALM, इसको रेम कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है राज या फिर इसको राज्य भी बोल सकते हैं। तो मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। अ मोटिवेशन एक प्रेरणा, दैट एंडर्स जो हमेशा कायम रहती है, इज यानी वो है महाराणा प्रताप अनशेकेबल डेडिकेशन यानी महाराणा प्रताप जी का अटल समर्पण। ठीक है, टू हिज बिलीव्स उनके विश्वास के लिए, एंड हिज रेम और उनके राज के लिए। ठीक है, जो उनका राज था, जैसे वो राज करते थे, या फिर जो उनका राज्य था, साम्राज्य था, और जो उनका अनशेकेबल डेडिकेशन था अपने विश्वास के लिए, यानी जो वो विश्वास करते हैं कि हाँ ये चीज सही है, मैं ऐसा करूंगा, तो उन पे कोई उनको हिला नहीं सकता था। ठीक है ना, ऐसा उनका डेडिकेशन, ऐसा उनका समर्पण था अपने राज के लिए। तो ये दोनों चीजें जो हैं, ये एक प्रेरणा स्रोत है, दैट एंडर्स जो हमेशा कायम रहती है उस राज्य में, यानी कि राजस्थान में। ठीक है ना, क्योंकि वो राजस्थान से ही बिलोंग करते थे, तो वहां के लोग ही ज्यादा उनके बारे में जानते हैं। इन राजस्थान महाराणा प्रताप जयंती इज अ वाइब्रेंट सेलिब्रेशन। इन यानी में राजस्थान महाराणा प्रताप जयंती, महाराणा प्रताप जयंती इज यानी है एक, वाइब्रेंट का मतलब होता है जोशीला, जोशीला भी कह सकते हैं आप इसको, या फिर इसे एक फुर्तीला भी बहुत कह सकते हैं। सेलिब्रेशन यानी कि उत्सव, तो एक जोशीला उत्सव है, यानी हर कोई जो इस त्योहार को, इस जयंती को, महाराणा प्रताप जी के जन्मदिन को मनाता है, उसके अंदर जोश भर जाता है। ठीक है ना, मीनिंग समझते हैं इस लाइन का। इन राजस्थान यानी राजस्थान में महाराणा प्रताप जयंती इज अ वाइब्रेंट सेलिब्रेशन, यानी महाराणा प्रताप जी की जो जयंती है, उनका जो जन्मदिन है, वो एक जोशीला उत्सव है, जोश से भर देने वाला उत्सव है। ठीक है, पीपल ऑनर द किंग बाय विजिटिंग स्कल्पचर्स एंड मेमोरियल्स। पीपल यानी कि लोग, ऑनर का मतलब होता है सम्मान देना, तो सम्मान देते हैं या फिर सम्मान करते हैं, द किंग यानी कि राजा का, बाय के द्वारा, विजिटिंग का मतलब होता है जाना। ठीक है, स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स क्या होती है, मूर्तियां, एंड और
मेमोरियल्स होते हैं स्मारक। तो ये जो मेमोरियल होता है ये उनकी एक तरीके से यादगार चिन्ह ही होता है। तो मीनिंग समझते हैं इस लाइन का। पीपल ऑनर द किंग, यानी कि लोग इस राजा को सम्मान देते हैं। बाय विजिटिंग स्कल्पचर्स एंड मेमोरियल्स, उनकी मूर्तियों के पास जाते हैं और स्मारक, जो उनके स्मारक है ना, जहां पर उनको जाके हम याद कर सकते हैं, उनके कामों को याद कर सकते हैं। ऐसी जगह जाने के द्वारा लोग उन्हें सम्मान देते हैं। His bravery and sacrifices are recited in grand processions, folk performances and storytelling sessions. ठीक है, his यानी कि उनका या फिर उनकी, bravery वीरता, and और sacrifices बलिदान, आर रिसाइटेड, रिसाइट करना सुनाना, किसी को सुनाना, तो आर रिसाइटेड इज एम आर के साथ वर्ब की ईडी वाली पास्ट फॉर्म। मीनिंग क्या निकलेगा, कोई काम किया जाता है। तो रिसाइट करना सुनाना, तो सुनाए जाते हैं या फिर सुनाया जाता है। इन यानी में ग्रैंड प्रोसेशन। ठीक है, ग्रैंड का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, जिसको हम भव्य कह सकते हैं। प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, एक बहुत बड़े जुलूस में उनके बलिदान और वीरता की कहानियां सुनाई जाती हैं। फोक परफॉर्मेंसेस, इसे कहते हैं हम लोक प्रदर्शन। जो वहां के रहने वाले बाशिंदे हैं, है ना, उनका जो भी नृत्य होता है, गायन होता है, उसका प्रदर्शन। एंड और स्टोरी टेलिंग सेशन, यानी कि कहानी कहने का सत्र कह सकते हैं या फिर समय कह सकते हैं। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। हिज ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइसेस आर रिसाइटेड, यानी कि उनकी वीरता और बलिदान के किस्से सुनाए जाते हैं। इन ग्रैंड प्रोसेशन, यानी कि भव्य जुलूसों में। फोक परफॉर्मेंसेस, यानी कि लोक प्रदर्शन में। एंड स्टोरी टेलिंग सेशन, और जो कहानी कहने के जो सत्र होते हैं, यानी कि हाँ, कहानी सुनाने के लिए लोगों को बिठाया जाता है, उसमें उनकी वीरता और बलिदान के किस्से सुनाए जाते हैं। ठीक है। Cultural events are organized by schools and colleges to teach the next generation about his legacy. Cultural, पारंपरिक, events यानी कि कार्यक्रम, are organized, is MR के साथ verb की ईडी वाली पास्ट फॉर्म। ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना या फिर व्यवस्था करना। ठीक है, तो कल्चरल इवेंट्स यानी कि पारंपरिक कार्यक्रम, आर ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित किए जाते हैं, यानी कि उनकी व्यवस्था की जाती है। बाय के द्वारा, स्कूल्स यानी विद्यालय, यानी विद्यालयों के द्वारा। एंड और कॉलेजेस को हम बोलते हैं महाविद्यालय, तो महाविद्यालयों के द्वारा। ठीक है। टू टीच, सिखाने के लिए। टू का मतलब के लिए, टीच का मतलब सिखाना। नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी। अबाउट, के बारे में या फिर के विषय में। हिज यानी कि उनका या फिर उनकी। लेगेसी का मतलब होता है, इसको हम परंपरा भी कह सकते हैं और इसको हम विरासत भी कह सकते हैं। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। कल्चरल इवेंट्स यानी पारंपरिक कार्यक्रम, आर ऑर्गेनाइज्ड, उनकी व्यवस्था की जाती है। बाय स्कूल्स, विद्यालयों के द्वारा। एंड कॉलेजेस, और महाविद्यालयों के द्वारा। टू टीच द नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी को सिखाने के लिए। अबाउट हिज लेगेसी, उनकी विरासत के विषय में, यानी जो महाराणा प्रताप की विरासत है, उनकी परंपरा है ना, उसको अगली पीढ़ी को सिखाने के लिए स्कूल और कॉलेजेस द्वारा कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारी भावी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, वे महाराणा प्रताप जी के बारे में जान पाए, उनके प्राइड, उनकी ब्रेवरी के बारे में जान पाए। ठीक है दोस्तों, ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। अब इसे हम फटाफट से दोबारा रिवाइज करते हैं। तो आज का टाइटल था महाराणा प्रताप जयंती, और जयंती का मतलब होता है बर्थडे। ठीक है। महाराणा प्रताप वॉज अ रिनाउंड राजपूत रूलर, यानी महाराणा प्रताप एक प्रसिद्ध राजपूत शासक थे। हुज नेम, जिनका नाम,
इज सिनोनिमस विद ब्रेवरी, वीरता के साथ पर्यायवाची है यानी कि समानार्थी है। हिज डिफाइंस ऑफ अकबर, यानी कि अकबर को उनकी ललकार, एज वेल एज द ब्रेवरी ऑफ हिज लॉयल हॉर्स चेतक, और साथ ही साथ उनके वफादार घोड़े चेतक की बहादुरी या फिर वीरता, आर वेल नोन, ये भी प्रसिद्ध है। When others recognized अकबर्स सुपरमेसी, जब दूसरों ने यानी कि दूसरे राज्यों के राजाओं ने अकबर के प्रभुत्व को यानी कि अकबर के राज को मान्यता दी, महाराणा प्रताप स्टूड फर्म, तब महाराणा प्रताप जी अडिग खड़े थे, अगेंस्ट द मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य के विरुद्ध में। एवरी ईयर, हर साल, राजस्थान सेलिब्रेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप विद ग्रेट फैनफेयर एंड ऑपुलेंस, यानी हर साल राजस्थान बड़े धूमधाम से और अधिकता के साथ महाराणा प्रताप जी के जन्म की सालगिरह को मनाता है, यानी कि उसका जश्न मनाता है। महाराणा प्रताप जयंती इज मोर देन जस्ट ए कमेमोरेशन ऑफ द बर्थ ऑफ अ हिस्टोरिकल पर्सन, यानी महाराणा प्रताप जी की जो जयंती है वो केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति के जो स्मरण उत्सव है वो ही नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ हिज प्राइड, यह उनके गर्व का उत्सव है, ब्रेवरी, वीरता का उत्सव है, एंड द विल, और उनकी इच्छा शक्ति का उत्सव है, टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन, यानी कि अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की जो उनकी इच्छा शक्ति है, ठीक है, उसका ये जश्न है या फिर उत्सव है। अ मोटिवेशन, एक प्रेरणा, दैट एंडर्स, जो हमेशा कायम रहती है, इज, यानी वो है महाराणा प्रताप अनशेकेबल डेडिकेशन, यानी महाराणा प्रताप जी का अटल समर्पण, टू हिज बिलीव्स, उनके विश्वास के लिए, एंड हिज ड्रीम, और उनके राज के लिए। इन राजस्थान, यानी राजस्थान में महाराणा प्रताप जयंती इज अ वाइब्रेंट सेलिब्रेशन, राजस्थान में महाराणा प्रताप जयंती एक जोशीला उत्सव है। पीपल ऑनर द किंग बाय विजिटिंग स्कल्पचर्स एंड मेमोरियल्स, यानी लोग उनकी मूर्तियों और स्मारक देखे जाने के द्वारा उनको सम्मान देते हैं। हिज ब्रेवरी, यानी उनकी वीरता, एंड सेक्रीफाइसेस, और उनके बलिदान, आर रिसाइटेड, उनके बारे में सुनाया जाता है, इन ग्रैंड प्रोसेशंस, यानी कि भव्य जुलूसों में, फोक परफॉर्मेंसेस, लोक प्रदर्शनों में, एंड स्टोरी टेलिंग सेशंस, और कहानी कहने के सत्र में, ठीक है ना। कल्चरल इवेंट्स, यानी पारंपरिक कार्यक्रम, आर ऑर्गेनाइज्ड, वो व्यवस्थित किए जाते हैं, बाय स्कूल्स, विद्यालयों के द्वारा, एंड कॉलेजेस, और महाविद्यालयों के द्वारा, टू टीच द नेक्स्ट जनरेशन अबाउट हिज लेगेसी, यानी उनकी विरासत के विषय में अगली पीढ़ी को सिखाने के लिए, ठीक है। तो जो महाराणा प्रताप जयंती है वो बेसिकली पूरा राजस्थान का ही त्योहार है, अदर स्टेट में इसको उतना नहीं मनाया जाता है। हाँ, जानते सब कोई हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप राजस्थान के थे, ये तो बात दूसरी है, सबसे पहले वो हिंदुस्तानी थे, वो एक भारतीय थे, ठीक है ना। और जो जो उन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने साम्राज्य के लिए जो बलिदान किए हैं, सेक्रीफाइस किए हैं, और अकबर के विरुद्ध जैसे वो खड़े थे अड़िग, ये चीजें हमें सिखाती हैं कि जो हम निर्णय कर लेते हैं, जो हम डिसीजन ले लेते हैं, तो हमें उस पर अडिग रहना चाहिए, बशर्ते वो बिल्कुल डिसीजन हमारा सही हो, ठीक है, और उससे दूसरों की भलाई हो, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा पैराग्राफ महाराणा प्रताप जयंती का हो गया खत्म। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे नए वर्ड मीनिंग मैंने इसमें ऐड किए हैं सिर्फ आपके लिए, जिससे आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर स्ट्रांग हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब हम कल मिलते हैं एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।